स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉक्टर अनीता रावटे का धमतरी आगमन हुआ। उन्होंने जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न सहित अन्य महिला प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की यह 205वीं सुनवाई हुई थी। वहीं धमतरी जिला में 5वीं सुनवाई थी, जिसमें कुल 29 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। आज हम धमतरी में हमारी लगातार 5वीं जन सुनवाई है मेरे कार्यकाल की। 3 साल का मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ है। अभी 24 तारीख से मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू है और मेरे पूरे कार्यकाल में ये 204 नंबर की जन सुनवाई है। आज के इसमें लिस्ट में हमारे पास लगभग 29 मामले हैं। कई मामले अभी नस्तीबद्ध हो गए हैं। लगभग 3 से 4 मामले हमने रायपुर सुनवाई के लिए स्थानांतरित किए हैं, जिसमें से 3 मामले मियाँ बीवी के आपसी समझौते से सुलहनामा और तलाकनामे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए है। क्योंकि मल्टीपल जब केसेस मियाँ बीवी आपस में कर लेते हैं तो उसमें भी फैमिली कोर्ट उनको कहती है कि आप लोग किसी एक नतीजे पर पहुँचें और उसके लिए सुलहनामा करना आवश्यक होता है। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि इन प्रकरणों को बारीकी से सुना जाए और मियाँ बीवी के बीच में जो भी उनके सुलह के बिंदु हैं उनको तय करा दिया जाए, ताकि एक ही बार में सारी चीज़ों का निपटारा हो सके। जब पति पत्नी के मामले होते हैं तो उसमें पहले उनके आपसी राजीनामे के तलाक का, फिर भरण पोषण का, फिर घरेलू हिंसा का, और यदि 498A का केस है तो 498A। तो इतने सारे मामले आपस में मियाँ बीवी लड़ते लड़ते यदि 5 साल के बाद सुलह करेंगे तो बच्चों का फ्यूचर भी खराब होता है। तो इसलिए कई मामले अभी हमारे ये कोशिश हुई है कि आपसी रजामंदी से उनको समझाइश दिलाई जाए इंडिपेंडेंट लॉयर से, और उसके बाद यदि वो नतीजे पर राजी होते हैं तो उनका सुलहनामा कराया जाए। अभी लास्ट में भी एक मामला था जो मियाँ बीवी का था, उसमें भी यही बात है, पर दोनों यदि सहमत होंगे तो आगे कार्रवाई होगी। आज एक लेडी हमारे पास पहले आई थी जिसके पति का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, परंतु उस समय FIR नहीं हुई थी, और 1 साल बाद वो FIR करी तो उसने कोई गाड़ी का नंबर दिया। उसका कहना है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया है इस प्रकरण में, क्योंकि वो भी श्योर नहीं है कि वही गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट किया है। तो उसे कहा है कि कोई गवाह लेकर के आते हैं तो आगे फिर कार्रवाई के बारे में 1 महीने के अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एक मामला था जिसमें कि कलेक्ट्रेट में दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के बीच मामला डिसाइड हो चुका था, क्योंकि दोनों के जो पति हैं वो मृत हो चुके थे, और जो एक्चुअली फर्स्ट लीगली वेडेड वाइफ थी उसको पेंशन भी मिल रहा है और उसकी बेटी को अनुकंपा भी मिल रहा है। तो दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, पहली पत्नी और दूसरी के बीच, कि आधा आधा पेंशन रखा जाएगा। पर जब मामले में देखा कि न्यायालय अपर कलेक्टर ने डिसाइड कर दिया है तो उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। और लीगली वेडेड वाइफ के रहते हुए कभी भी दूसरी पत्नी या अवैध है या रखैल है, उसे कभी भी शासकीय संपत्ति से कोई पेंशन मुआवजा नहीं मिल सकता है। तो ये आप लोगों से हम चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्कुलेट करें, क्योंकि अधिकांशतः महिलाएं इस तरह के अवैध रिश्तों में आकर के अपना भविष्य खराब करती हैं। एक और मामला है जिसमें कि यहाँ के एक ज्वेलर्स के खिलाफ एक लेडी ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक दूसरी महिला ने उससे ठगी किया और उसके पूरे 30-40 तोले के सोने चांदी के गहने लेकर के ज्वेलर के यहाँ उसने गिरवी रख दिया, और उसकी कोई भी रिपोर्ट थाने से नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में हमने पुलिस से रिपोर्ट भी मंगाई है और TI को भी उसमें हमने पार्टी बनाया है। वो सारा रिपोर्ट और प्रतिवेदन लेकर के पहुँचे और दोनों तीनों पक्षों को रायपुर सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र किया है। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब इतना ही कह सकती हूँ कि 3 साल में मेरे पास लगभग 4000 से ज़्यादा मामले आ गए,
और 2100 से ज़्यादा मामलों का डिस्पोजल हो चुका है। किसी भी सिविल कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, लोक अदालत में भी इतने परसेंट 54% केसेस डिस्पोजल हुए मेरे कार्यकाल में। तो ये मैं कह सकती हूँ कि महिला आयोग पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क न्याय और त्वरित न्याय पर हम काम करते हैं और 2 से 3 सुनवाई में ही हम उनकी समस्या का संपूर्ण समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे आयोग में केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केसेस आपने देखे हैं, इतने सारे सुना होगा, किसी न किसी डिसीजन पर मामला गया होगा। ज़्यादातर जो मामले हैं रेशियो में जानना चाहूँगा कि आखिर में महिला आयोग में आने वाली समस्याओं की जड़ में महिलाएं ज़्यादा होती कि पुरुष? देखिए, महिला आयोग में अधिकांश जो महिलाएं आती हैं वो पुरुषों के खिलाफ ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जो आने वाली महिला है वो सही होती है और पुरुष हमेशा गलत होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती। कुछ मामले में पुरुष निर्दोष भी होते हैं, परंतु अधिकांश तो मामले उसी तरीके के आते हैं, क्योंकि जब पारिवारिक मामला है, पति पत्नी का मामला, तो एक पक्ष पुरुष तो होगा ही होगा। और अभी हमारे पास मैं आज यहाँ पर अपनी बुक हम लेके नहीं आ पाए हैं, पर आप में से कोई यदि रायपुर आएंगे तो हम आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे। हमने पूरे डाटा निकाले हैं। 52% केसेस हमारे पास मानसिक प्रताड़ना कैटेगरी में है। तो जितने तरह के मामले आते हैं वो जनरली मानसिक प्रताड़ना की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो कुछ चुनिंदा मतलब जोनर है जिनमें हमारे पास मामले ज़्यादा हैं। अधिकांश कई जो जोनर हैं वो 0 में जा रहे हैं। तो ये पूरा आंकड़ा बना हुआ है और अभी इस साल का हमारा वार्षिक प्रतिवेदन भी बस छपने ही वाला है। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि हम सुनवाई में आएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ वार्षिक प्रतिवेदन की कॉपी लेकर के आ पाएँ। एक सवाल, क्या घरेलू कलह किसी भी कारणों से परिवार टूटने का जो दर है वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? परिवार जैसे भी कुछ केस सुन रहे थे कि पति पत्नी के बीच जो भी शक है, ये है, फोटो देख रहे हैं, परिवार ज्यादातर टूट रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि परिवार पहले जुड़े। जब एक्सट्रीम और वर्स्ट कंडीशन है, जहाँ उनके तनाव इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसमें कोई सुलह की गुंजाइश नहीं है, तभी जाकर के तलाक होते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ परिवार जोड़ने की घटनाएं ज़्यादा हैं।